हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश जैन। मैं आपको कम्युनिकेशन और फीडबैक के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन यानी कि हमारी रोज़ की बातचीत, हम लोगों से अपने दफ्तर में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं। बिना बातचीत किए तो हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाती। और फीडबैक कम्युनिकेशन का वो हिस्सा है जिससे हम ये पता चला सकते हैं कि जिस तरीके से हमने किसी को कुछ कहा, क्या वो बात उसकी समझ में आई। हम बहुत बार ये देखते हैं कि हमने किसी को कुछ काम करने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी जिस तरह से करके लेके आया जो कि हम नहीं चाहते थे, कुछ कमी रह गई कहीं पे। तो वो कमी क्यों रह जाती है और उस कमी का कारण क्या था, ये हम फीडबैक से जान सकते हैं। और आगे के लिए हम ऐसा सुधार कर सकते हैं कि जो भी हम कम्युनिकेशन करें, जो भी हम बातचीत करें, उसके अंदर सही तरीके से निर्देश दिए जा सकें, सही तरीके से दूसरे को बताया जा सके। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताता हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने एमबीए किया मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स में, और फिर मैंने पीएचडी की फीडबैक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। और वो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स फीडबैक में पीएचडी क्यों की, इसके पीछे एक कहानी है। और उस कहानी के साथ में ही आप ये भी जान सकते हैं कि फीडबैक की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, ये मेरी पहली नौकरी थी जलंधर पंजाब में, करीब 39 साल पहले की बात है। और मैं दूरदर्शन में नई नौकरी पे लगा था। उस वक्त वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो मेरे जो दोस्त थे वो क्या करते थे, जब दोपहर का टाइम होता था और सर्दियों के दिन थे, तो बाहर जाके अपना धूप में इधर उधर थोड़ा घूम लेते थे। और मुझे आगे पढ़ाई करनी थी। तो मैं क्या करता था कि मैंने कमरा ढूंढ लिया था, मैं वहाँ पे बैठ के अपनी किताब पढ़ता रहता था, और इसके चलते मेरा आगे की पढ़ाई की तैयारी चल रही थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में ऐसा बैठा हुआ पढ़ रहा था, तो मैं अचानक हैरान हो गया कि दरवाज़ा खुला, हमारे चीफ इंजीनियर अंदर आए। और मैं जैसे खड़ा हो गया उनको रिस्पेक्ट के तौर पे, वो मेरे पास आए। मेरे हाथ में जो किताब थी जिसमें मैं पढ़ रहा था उसको अपने हाथ में लिया, 2 मिनट के लिए उसको देखा, वापस मुझे किताब दी, और जैसे वो आए थे वैसे ही चले गए। मैं थोड़ा हैरान था कि वो क्यों आए, क्यों उन्होंने मेरी किताब ली, क्यों उसको पढ़ा और क्यों वापस चले गए बिना मुझे कुछ कहे। एनी हाउ, शाम होते होते मुझे मेरे बॉस के थ्रू ये पता चल गया कि एक्चुअली मेरे एक साथी ने, जो कि हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता रहता था इस बात पे कि जब सरकारी नौकरी लग गई है तो क्या ज़रूरत है तुम्हें आगे पढ़ाई करने की, अभी मस्ती करो, शादी करो और इन्जॉय करो लाइफ, और पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। उसने और मेरे उस साथी के बॉस ने, उन दोनों ने मिलकर चीफ इंजीनियर को ये शिकायत लगाई थी कि मैं ऑफिस में बैठ के पूरा दिन नावल पढ़ता हूँ और अपना और ऑफिस का डिसिप्लिन सारा ख़राब कर रहा हूँ। ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरे बारे में ऐसा क्यों किसी ने कहा। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे एक बात बताई कि चीफ इंजीनियर ने ये कहा है कि ये एक अच्छी बात है कि कोई अपना टाइम इधर उधर की फालतू बातों में वेस्ट करने की जगह आगे पढ़ाई कर रहा है। और उस लड़के को ये बोल दो कि अगर उसको जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहा है उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे पास कभी भी फ़ोन करके आ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प हिम। और अगले दिन एक और बात पता चली कि जो मेरा साथी और उसके बॉस, वो दोनों जो चीफ इंजीनियर के पास गए थे, उस जाने के पीछे एक बहुत सोची समझी उनकी चाल थी। एक्चुअली मेरे बॉस का और उस मेरे साथी के बॉस का आपस में प्रमोशन के लिए कंपटीशन हो रहा था, दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिलनी थी। तो वो दोनों मिलके किसी तरीके से चीफ इंजीनियर के दिमाग में ये बात बिठाना चाहते थे कि मैं ऑफिस में बैठ के नावल पढ़ता हूँ, मेरा बॉस मुझे रोकता नहीं है, इनडिसिप्लिन क्रिएट करने में हम दोनों का हिस्सा है, और इसलिए मेरा बॉस जो है एक अच्छा अधिकारी नहीं है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली क्या होता, मेरे चीफ इंजीनियर मुझे कमरे में बुलाते, मुझे आके बोलते अरे भाई ये तो बहुत गलत बात है, नए नए लड़के आए हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ अच्छा काम करो, तुम तो देश का भविष्य हो। और तुम क्या कर रहे हो, सारा दिन बैठ के ऑफिस में नावल पढ़ते हो, कुछ सीखो, कुछ जाओ, किसी से कुछ पूछ लो, कुछ बात कर लो। और मैं क्या करता, मैं तो नया नया वहाँ पे नौकरी पे गया था, इतने बड़े अधिकारी के सामने बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। मैं चुपचाप डांट सुनता और आ जाता। लेकिन मेरे मन में क्या बात आती, देखो ये कैसे आदमी है, ना तो मेरे से पूछा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप कहते हो को पढ़ना चाहिए, मैं तो एक्चुअल में पढ़ ही रहा था। और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम कैसे लग गया कि मैं नावल पढ़ रहा हूँ, और ऐसा इल्ज़ाम लगाया किसने, जबकि उन्होंने खुद आके तो देखा नहीं था। तो एक बहुत अच्छी बात हमारे चीफ इंजीनियर ने की कि उन्होंने अक्लमंदी दिखाई, और वो आए खुद अपनी आंखों से आके देखा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ कि नावल पढ़ रहा हूँ। और जब उन्होंने देखा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद जिस लोगों ने उनको गलत खबर दी थी, गलत फीडबैक दी थी मेरे बारे में, उन लोगों को उन्होंने सज़ा भी दी। जो मेरा साथी हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता था, उसको ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे उसको दूना काम करना पड़ रहा था, उसी ड्यूटी आवर्स में, उतने ही पैसों के अंदर। और जो मेरे बॉस के कंपटीटर थे, दूसरे जो सीनियर अधिकारी,
उनको ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे उनको थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो कुल मिला के उन चीफ इंजीनियर ने मेरे सामने एक एग्जाम्पल जाहिर किया कि अगर सही तरीके से फीडबैक को हैंडल किया जाए तो कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता है, और अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मेरे दिल में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस दफ्तर के प्रति इतने अच्छे मन से, इतनी लगन से काम करने की इच्छा ना कभी भी रहती। अब इन सब चीज़ों को बात किए देखा जाए तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे इस सब्जेक्ट पे और काम करना चाहिए, और ऐसे ही करते करते मैंने MBA किया और बाद में मैंने PhD की, डॉक्टरेट की इस सब्जेक्ट के अंदर। हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक्चुअली हमारी हज़ारों साल पुरानी पहले की परंपरा चली आ रही है। जब हम लोग कभी जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे या इधर उधर कहीं पे, तो हम लोग अपना कुछ एक्सप्रेशन फेस के थ्रू दिखाते थे, चेहरे पे हमारे कुछ एक्सप्रेशन आ जाते थे, या हम हाथ के थ्रू या ऐसा कुछ करके गुस्सा दिखाते थे या ऐसे कुछ करते थे। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी एक इनबिल्ट कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं, और वो कम्युनिकेशन हम रोक नहीं सकते। इसको बोला जाता है बॉडी लैंग्वेज। हम ना चाहते हुए भी वो कर पाते हैं, कर जाते हैं, बल्कि जो कि हमारे मन में होती है वो हमारे चेहरे पे और हमारे हाव भाव से समझ में आ जाती है। तो कम्युनिकेशन और फीडबैक को अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, और अगर अच्छे तरीके से नहीं हैंडल किया जाए तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं गलत फहमियों की वजह से, दफ्तरों में, घरों में, देशों में, समाजों में, और बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता आया है, होता रहेगा। तो इसके बारे में मैंने जो रिसर्च की थी उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जनता तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए, साधारण आदमी तक पहुंचाने के लिए मैंने कुछ किताबें लिखी हैं जो कि अमेज़न के ऊपर उपलब्ध हैं। आप उसको अमेज़न किंडल की यदि आपकी मेंबरशिप है तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एक किताब का नाम है राइट फीडबैक फॉर नेचुरल लीडरशिप। राइट फीडबैक फॉर नेचुरल लीडरशिप, ये एक मैनेजमेंट से रिलेटेड किताब है जो कि काफ़ी यूज़फुल है और हर किसी के काम आ सकती है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दफ्तरों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हर किसी के लिए, इवन पॉलिटिशियन के लिए भी। उसके अलावा जो मैंने और बुक्स छापी हैं उनका नाम है, एक का नाम है माई गॉड योर गॉड, उसके बाद एक और किताब है माई गॉड इज़ लॉस्ट, और इसके अलावा मैं एक नई किताब अभी छाप रहा हूँ, गॉड फाइंड। ये जितनी भी मेरी किताबें हैं, गॉड एक मैंने एक जैसे सूत्रधार हम किसी को चुन लेते हैं अपनी बात को बताने के लिए, ऐसे मैंने एक नाम चुना है और उस नाम के थ्रू मैंने कम्युनिकेशन, फीडबैक और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लोगों की जानकारी के लिए दी हैं, जिसको बहुत साधारण भाषा में कहानी के तौर पे बताया गया है। कहानी एक ऐसी चीज़ है, स्टोरी टेलिंग जिसको आजकल बोला जाता है, जो हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती है। आप सब जानते हैं कि पंचतंत्र की कहानियों की इम्पोर्टेंस। एक राजा था जिसके सबसे मूर्ख लड़के थे संसार के अंदर, देश के अंदर, और उसने पंचतंत्र की कहानियों में यानी कि स्टोरी टेलिंग थ्रू उनको इतना विद्वान बनवा दिया अपने गुरुजी की मदद से कि वो बहुत अच्छे शासक बने। आप अगर इस बारे में मेरे से कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jnr0931@gmail.com। ये डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा मैंने इस पे एक स्लाइड शो भी बनाया है जो मेरी इस वीडियो चैनल पे, ऑडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेरी एक साइट भी है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में मेरे से और जानकारी लें, और अगर कुछ और मुझे आप कहना चाहें, आपकी कुछ फीलिंग हो, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसके बारे में आप मेरे से शेयर करना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर हम कम्युनिकेशन का, फीडबैक का अपनी ज़िंदगी में सही इस्तेमाल कर सकें तो हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, हम समाज को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर हम सही तरीके से फीडबैक नहीं लेते, सही तरीके से कम्युनिकेशन की चेकिंग नहीं करते, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, तो नतीजा वही होगा जो कि आज बहुत देर से संसार के अंदर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।